Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Zoe in London. Hope you are doing well. I'm good too, अल्हम्दुलिल्लाह. दिन स्टार्ट हो रहा है जी सुबह से. हम लोग सुबह 9 बजे से जाग रहे थे. हस्बैंड मेरे कुछ काम के लिए बाहर चले गए, फिर उनका वेट किया, वो घर आए. उसके बाद जी चाय का एक कप पिया और फिर हम लोग नाश्ते के लिए बाहर निकल आए. नाश्ता करने हम लोग जा रहे थे इल्फर्ड लेन पर. आज बहुत ज़्यादा दिल था कि बाहर से कुछ खाते हैं, क्योंकि रोज़ पराठे बना लेना, ब्रेड ऑमलेट खा लेना, सब कुछ रोज यही खाया जाता है. तो आज दिल था कि कुछ डिफरेंट नाश्ता हो, तो इसलिए हम लोग चाटन ग्रिल जा रहे थे, वहां से नान चने और पाए खाने के लिए. तो चलें, आपको भी साथ लेकर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं. लेट्स गो. जी हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर. 45 मिनट्स वेट करने के बाद फाइनली हमारी बारी आ गई थी और अब हम लोग पहुंच चुके थे अपना नाश्ता करने. ये है जी हमारा नाश्ता. इनका नाश्ता बहुत मज़े का है. हमने आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम पाए ट्राई किए थे और पाए बहुत ज़्यादा मज़े के थे. और चने खा के तो इनके सच में लाहौर याद आ जाता है. और बहुत मज़े का टेस्ट है. हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था. नाश्ता हमारा हो चुका था और अब हम लोग जा रहे थे घर वापस. तो बस रास्ते में बातें करते करते और इधर उधर चीजें देखते हुए इसी तरह से हमारा सफर गुजरा और हम लोग अपने घर जो थे वो जा रहे थे. घर हम लोग अपने पहुंच चुके थे. हस्बैंड मेरे चले गए थे काम पर और दुआ फातिमा ऊपर रूम में थी. अब बारी थी जी घर की क्लीनिंग की. और बाहर से तो मैंने नहीं की, वो हस्बैंड ही मेरे करेंगे या फिर अपने भाई को बोलूंगी. अब जी घर की क्लीनिंग करते हैं कि घर काफी गंदा हुआ था और आज मेरी टर्न थी क्लीनिंग की. तो अब काम करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि दिन कैसा गुजरता है यहाँ पर. लाइक रोज के दिन तो इस तरह के नहीं होते, पर हम लोग यहाँ पर इस घर में मिलकर रहते हैं, तो हम लोगों ने अपनी अपनी टर्न्स लगाई हुई हैं. हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि वीक में किस दिन पर कौन काम करेगा, कौन क्लीनिंग करेगा. तो आज मेरी और मेरे हस्बैंड की टर्न थी, पर उनको काम था कोई, उन्होंने बाहर जाना था तो वो चले गए. और फिर मैं भी फ्री थी तो फिर सोचा चले आज मैं खुद ही क्लीनिंग कर लेती हूँ. तो बस अब वही शुरू हो गई थी. अच्छा, यहाँ पर आपने अपने काम जो है वो खुद करने होते हैं. आप लोग मेड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. लाइक कुछ लोग हैं ऐसे जो मेड अफोर्ड करते हैं, जिनको यहाँ पर आए हुए काफी साल गुजर चुके हैं, अपना घर है, सेट है, बिजनेस है अपने. तो फिलहाल हम तो यहाँ पर न्यू हैं. हमें यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ही हुआ है अभी. तो यहाँ पर काम जो है वो खुद ही करने पड़ते हैं. क्लीनिंग से लेकर कुकिंग और फिर बेबी को संभालना, बाहर के काम करना, सब कुछ खुद ही करना है. तो ये एक तरह से अच्छा भी है. एक तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और सारा दिन घर अकेले रहकर भी अगर कोई काम ना हो करने के लिए, तो उसमें तो वैसे ही आप डिप्रेस होने लग जाते हो कि क्या यार, रोज की एक ही रूटीन है, कोई काम भी नहीं होता करने के लिए. और आप लोग कितना रेस्ट कर सकते हो, कितनी देर बैठ सकते हो. ज्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, ज्यादा देर रेस्ट भी नहीं किया जाता. तो अगर इस तरह से छोटे छोटे हाउस होल्ड काम हों, घर के कुछ काम करने पड़े, तो उससे ये है कि टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है और आपका दिन भी अच्छा स्पेंड हो जाता है और आपको वक्त के गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चलता. क्लीनिंग मेरी सारी हो चुकी थी और खाना मैंने बनने रखा हुआ था. दाल गोश्त बना रही थी मैं और वो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी जो कि पक रही थी.
और क्लीनिंग करते करते ही अचानक से मेरी बेटी की खेलने की आवाज़ जो थी वो भी आना बंद हो गई थी। मैं समझ गई थी कि वो ऊपर सो चुकी है। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताती हूँ। दुआ फ़ातिमा को आदत है कि मतलब वो रोशनी में नहीं सोती। तो मैंने विंडोज़ जो थी वो ओपन की हुई थी, कर्टन साइड पे किया हुआ था। मुझे पता था कि मेरी बेटी इस टाइम पर क्विल्ट मुँह के ऊपर लेकर सो रही होगी और वही देखें ऐसा ही हुआ। उसने एक साइड से क्विल्ट मुँह पे लिया हुआ था और दूसरी साइड से पिलो, ताकि रोशनी ना पड़े और वो आराम से सो सके। खैर मैंने आकर अब इसको साइड पे किया, उसको सही करके लिटाया और ये इसने चाय पी के अपना बिब जो था वो गंदा किया हुआ था। चाय की ये बहुत शौकीन है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना दूं, लेकिन स्टिल जब तक ये एक सिप ना पिए ये बहुत लड़ती है, चीखें मारती है, शोर करती है। और फिर से देखें, उसने फिर से पिलो के नीचे जो है वो अपना फेस कर लिया था। खैर यही छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों की बहुत क्यूट लगती हैं और इनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है। अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छी अपनी नेमत से नवाजा हुआ है और इसके साथ जो वक्त है वो कैसे गुजरता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि मेरी पहली बेटी जो थी हफ्सा, उसकी डेथ हो गई थी और शी वॉज जस्ट 10 months ओल्ड जब शी पास्ट अवे। और वो यहाँ यूके लंदन में ही आकर उसकी डेथ हुई थी और यहीं पर उसकी दफनीन हुई हुई है। और उसके बाद एक बहुत डिप्रेशन वाला माहौल था और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गया, जिंदगी रुक गई है। लेकिन फिर बहुत सारी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस खुशी से, इस रहमत से नवाजा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये क्लीनिंग सारी हो गई थी। क्लीनिंग के बाद के कुछ मनाजिर हैं घर के, वो सामने टेबल पर डिनर सेट पड़ा हुआ है जो अभी रिसेंटली मेरे पेरेंट्स ने पाकिस्तान से मेरे लिए भेजा है। किचन भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था और अब बारी थी जी अपनी क्लीनिंग की, तो इसीलिए उसके बाद अब मैंने स्टार्ट कर ली थी आयरिंग। और अब मैं अपने कपड़े आयरन करूंगी और उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी। दुआ तो अभी सो रही थी, तो जब तक ये उठेगी तब तक मैं अपने काफी सारे काम जो है वो निपटा लूंगी। खैर कपड़े आयरन करने के बाद अब मैंने अपना खाना जो था वो सारा रेडी किया। खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, दाल गोश्त मेरा बन गया था। अब दूसरी साइड पर मैंने पतीले में जो चावल बॉईल करने थे उसके लिए पानी चढ़ाया हुआ था। ये पतीला मुझे रिसेंट अभी मेरे पेरेंट्स ने पाकिस्तान से भेजा है। और बस ये थी जी आज की पूरी रूटीन। ऐसा ही हमारा दिन गुजरा और दिन का पता भी नहीं चला। बस अब खाना रेडी हो जाएगा, हस्बैंड घर आएंगे, फिर हम सब रात को खाना खाएंगे। बस उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं तब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।